नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? आई होप आप सब ने अपनी राखी को बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। बहुत टाइम के बाद भाई बहन मिले होंगे, भाभियाँ मिली होंगी, सालियाँ मिली होंगी, नए नए लोग मिले होंगे, कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे आपके परिवार से। तो आई होप सबका बहुत ही अच्छे से यह त्यौहार मनाया होगा। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी और इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ूंगी कि जो आपने सभी ने रक्षा सूत्र बंधवाए थे, कुछ ने अपनी बहन से बनवाए होंगे, कुछ ने अपनी भाभीयों से बनवाए होंगे, किसी की भाई बहन नहीं होगी तो उसने अपनी मम्मी पापा के बांधा होगा, या फिर कई लोग जो हैं वो ठाकुर जी के बांधते हैं और भी जो देवी देवता हैं उनके लिए भी बांधते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपने भी किया होगा। और लेकिन जब आप इन रक्षा सूत्रों को बांधते हैं रक्षाबंधन के दिन, उसके बाद अब इनका जितने भी जो रक्षा सूत्र बांधे थे आप उनका करते क्या हैं, कहाँ रखते हैं उनको, यूज़ क्या करते हैं आप उनका, या फिर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में उनको फेंक देते हैं, या जहाँ खुल जाए बस वहीं पड़ जाती है। तो किस तरह से इनका क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। पर उससे पहले मैं कुछ और बातें भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आजकल फैशन में भी है कि जो कलावा बोलते हैं, मोली जिसे बोलते हैं, वो लोग वैसे ही फैशन के रूप में उसको अच्छे से अ, अब तो सिंथेटिक थ्रेड में भी आने लगा है, तो उसका जो कलर है वो नहीं निकलता है। वैसे जो मेन जो होती है वो कच्चे सूत की बनाई जाता है, ये कि वो केवल हाथ से ही तोड़ा जा सके, उसको कैंची नहीं लगाई जा सके। क्या आपको पता है कि जो पूजा पाठ के जो सामान होते हैं उनमें कैंची, ब्लेड, ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है काटने तोड़ने के लिए। तो क्या आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? आई होप आप आगे से आप इनका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब मैं अपने ही टॉपिक पर फिर से आती हूँ और क्या आपको बताना चाहूँगी कि जो रक्षा सूत्र हम बांधते हैं एक दूसरे के, भाई बहन बांधते हैं, और गुरु शिष्य की परंपरा भी थी तो वह भी बांधते थे। आज भी जीवित है ये परंपरा, लेकिन बहुत ही कम जगह पर ये परंपरा देखने को मिलती है, लेकिन आज भी जीवित है। हमारा देश ही कुछ ऐसा है, सतरंगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी जो जिन्होंने भी राखी बंधवाई थी या जो कलावा बांधते हैं, जब पूजा पाठ जब होती है, सत्यनारायण की कथा होती है या किसी और की कथा करवाते हैं, तो उसमें जो कलावा बांधते हैं हाथ पर, उनका क्या करना चाहिए। और जब भी आपकी जो कुछ लोग किसी मन्नत के रूप में भी जाते हैं, पुजारियों से पूजा करवाते हैं, उनके घर पे नहीं हो सकती है तो वो मंदिर जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि आप ये पैसे रखिए पंडित जी और ये मुझे ये वाली पूजा करानी है। तो जो मन्नत मांगते हैं और उसका जब कलावा आपकी कलाई पे बांधा जाता है, इसका मतलब जो आपकी विश थी अगर अब वो पूरी हो जाती है, उसके बावजूद भी आपके वो जो बंधा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपका जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी जो मन्नत है वो पूरी हो गई है, तो जो आपने बोला बंधा है वो कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे ही जो आपने रक्षा सूत्र के रूप में बांधा था या फिर जो आपने मन्नत मांगी थी, उसको उसको समर्पित करके आपने जो एक प्रण लेके जो रक्षा सूत्र के रूप में जो आपने कलावा बांधा था, उसका भी आपको विसर्जन करना चाहिए जब उसका काम कंप्लीट हो गया है। यानी कि जैसे आपने कोई मन्नत मांगी थी और आपके हाथ में वो कलावा बंधवाया था या बांधा गया था, तो आपको जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो कलावा आपको विसर्जन करना चाहिए। कुछ का विसर्जन तो बहते हुए पानी में कर दिया जाता है। माना जाता है कि जो जितना भी जो पानी है बहता हुआ वो समुद्र में मिलता है या फिर जो नदियां हैं उनमें मिलता है, और सारी नदियां पवित्र हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब इन्हीं में जाके मिलती हैं। तो सबसे पवित्र माना जाता है कि वो उस धारा प्रवाह में आपका जो भी सूत्र जो आपने बांधे थे, अपने हाथ में जो कलावा बांधा था, उसका प्रवाह कर देना चाहिए। लेकिन
जो रक्षा सूत्र यानी कि जो राखी आपने बंधवाई थी, अगर आप उसको इधर-उधर फेंक देते हैं या आपकी कभी खुल के गिर गई, तो आप उसको उठा के नहीं रखते हैं, तो ये गलत बात है, वो कचरे के डिब्बे में जाती है। तो इस बात का ख़ास ख़याल रखें। जिसको आपने इतना शुद्ध पवित्र माना था, उसको अपनी कलाई पे धारण किया था, किसी स्पेशल त्योहार पर किया था और स्पेशल टाइम उसके लिए अलग से आपने देखा था कि कौन से नक्षत्र में बंधना चाहिए, कौन सा टाइम ठीक है, कौन सी घड़ी चल रही है उस समय। सारी चीज़ें देखकर आप उसको बंधवाते हैं और उसको इस तरह से फेंक देते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो धीरे-धीरे नेगेटिव रूप में आपके ऊपर पड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी चीज़ें ना करिए। मैं ख़ास इसी की वजह से ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो जब खुल गई तो खुल गई और वो फ़िक जाती है, डस्टबिन में चली जाती है, सुबह झाड़ू लगी तो उसमें डस्टबिन में चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको ये चीज़ें अगर आपके पास कोई गौशाला वग़ैरह है या फिर कहीं जहाँ गाय वगैरह बनती हैं, अगर वहाँ इसको गाड़ दिया जाए या वहाँ कहीं सेफ जगह पर रख दिया जाए तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवता जितने भी हैं वो सभी का निवास रहता है, सभी का आशीर्वाद रहता है। गौ माता को बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे हिंदू समाज में। तो अगर ऐसी जगह आपको मिल जाती है, अगर आपके घर के आसपास है, तो प्लीज़ उनको राखियों को एक पुड़िया बना लीजिए। जितनी भी आपकी राखी थी उन सभी को खोल के और उसको अगर वहाँ कोई गाय वगैरह रहती है, अगर किसी से पूछ के कि भाई मैं ये गाड़ना चाहता हूँ, क्या गाड़ सकता हूँ? परमिशन ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे कोई आजकल के माहौल में नहीं रखता है कि पता नहीं कोई क्या करने वाला है, कोई टोटका-टमना तो नहीं करने वाला है। तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखिएगा और आप उसको सेफ़ जगह पर, नहीं तो आप तुलसी जो लगाए हुए हैं, उसमें भी उसको गाड़ सकते हैं। जो तुलसी का पौधा होता है, वह भी काफ़ी फलदायी होता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, वहाँ पॉज़िटिव एनर्जी होती है। जो रक्षा सूत्रों में जो पॉज़िटिव एनर्जी आप भरते हैं उस दिन, सही समय पर उसको बाँध कर, सही मुहूर्त में, सही नक्षत्र को देखकर जब उसको आप अपने जब भाई की राखी बांधते हैं या किसी और की जब राखी बांधते हैं, कुछ मन में विचार लेते हैं, शुभ विचार होते हैं, आपके जो थॉट होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी जो उसमें एकत्रित होती है, उसको आप कचरे के डिब्बे में या कहीं ऐसे वैसी जगह नहीं डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी आपने भर के अपने भाई की, आपके माँ बाप के या भगवान को समर्पित की थी वह राखी, और आपने उसको इस तरह से उसका मिसयूज़ किया है। तो वो नहीं करें। उसको अच्छी जगह या फिर आप किसी पेड़ के नीचे भी, अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं मिलती हैं तो किसी पेड़ के नीचे आप उसको गाड़ सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे कि आप जो खंडित मूर्तियाँ जो होती हैं वो किसी पेड़ के नीचे जाके रख कर आते हैं, घर में नहीं रखते हैं। ऐसे ही आप इसको भी इसकी सही जगह, किसी के गलत पैर ना उस पे पड़े, किसी की गलत नज़र ना पड़े उस पे, तो उसको जब गाड़ देते हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जैसे पेड़ वृद्धि करता है, तो उसके साथ उसकी जो पॉजिटिव, क्योंकि पेड़ों को भी हमारे शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा दर्जा मिला है, वह भी अलग अलग देवी देवताओं के प्रतीक हैं। वो उसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि जैसे कि आंवले को, पेड़ को माना जाता है कि वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, उसकी लक्ष्मी जी की तरह से ही उसकी पूजा की जाती है। और आपको क्या पता है कि उस पे जो दीपक जलाया जाता है वो किस तरह से जलाया जाता है? लक्ष्मी जी के लिए कौन सी बाती का यूज़ किया जाता है और देवी देवताओं के लिए। तो ये सभी चीज़ें मैं अपनी अलग वीडियो में आगे बनाती जाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है तो देखने में भी प्रॉब्लम होती है और मुझको भी नहीं अच्छा लगता है कि अलग अलग जब चीज़ें होती हैं ना तो इंसान के माइंड में रहती हैं कि हाँ भाई थोड़ी सी चीज़ बताइए, तो उसको ईज़िली फॉलो भी कर लेते हैं और आगे वो कंटिन्यू चलती रहती है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जब वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो माइंड में से निकल भी जाती हैं और वो पता भी नहीं रहता है कि हमको करना क्या था।
तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी आपके लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे के लिए अपनी फ्रेंड्स के लिए फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही छोटी-छोटी हैं जो कि हमारे जीवन में नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं और हमको पता भी नहीं होता है, जिनको हम कुछ भी ना करके हुए बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों के साथ हम उसको सही रूप में करेंगे तो बहुत ही जो हमारी जो पॉज़िटिव एनर्जी है, जो ऑरा बनाती है, मैं इसके बारे में आपको भी बताऊँगी कि जो हमारा ऑरा बनता है, जो हमारी पॉज़िटिव एनर्जी की पूरा जो हमारा वाइब्रेशन जो हमारी बॉडी निकालती है, वो किस तरह से आप उसको क्रिएट करते हैं, किस तरह से वो क्रिएट होती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं होता है। वो सभी वीडियोज़ मैं लगातार बनाती जाऊँगी और आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों को, अपने रिश्तेदारों को और जो भी आपके सगे-संबंधी हैं, उन सबको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें हमारे जीवन को और भी खुशहाल बना सकती हैं। अब मैं लेना चाहूँगी आप सभी से इजाज़त, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।